भारत और जापान दोनों देशों की दोस्ती को लेकर हमेशा कहा जाता है कि ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भरोसे और साझेदारी पर टिका है। और इसी रिश्ते को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 8वीं बार जापान पहुंचे। टोक्यो में उनका स्वागत गायत्री मंत्र से हुआ और अब थोड़ी देर में वे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से भी मुलाकात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरमा भोपाली और मैं हूं आपके साथ पुष्पांजलि पांडे। आज हम विस्तार से बात करेंगे पीएम मोदी के जापान दौरे की। क्यों ये दौरा भारत के लिए इतना अहम है और क्यों इसे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक मोर्चे पर गेम चेंजर माना जा रहा है और जापान आखिर भारत में कितना बड़ा निवेश करने जा रहा है, आइए जानते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह 2 दिन की जापान यात्रा पर है और प्रधानमंत्री की उनकी 8वीं जापान यात्रा है। टोक्यो के होटल में स्थानीय कलाकारों ने उनका स्वागत गायत्री मंत्र से किया। मोदी ने वहां प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की और उनके योगदान की तारीफ की। अब से कुछ देर में वे जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे जो कि 7 साल बाद हो रहा है। पिछली बार मोदी 2018 में सालाना समिट के लिए जापान गए थे। सबसे पहला मुद्दा है सिक्योरिटी और डिफेंस। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बेहद अहम है। दूसरा मुद्दा है ट्रेड और टेक्नोलॉजी। इस दौरान 100 से ज्यादा मुद्दों पर साइन होने की संभावना है। सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, मेडिसिन सप्लाई और कम्युनिकेशन सेक्टर में नई साझेदारी होगी। इतना ही नहीं, दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर भी नई पहल शुरू कर सकते हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक इस यात्रा में जापान भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 5.93 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कर सकता है। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई दिशा देगा। अभी तक जापानी कंपनियां भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश कर चुकी हैं। मोदी ने भी अपने भाषण में कहा, भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह है और वाकई आज भारत जापान साझेदारी स्टार्टअप से लेकर सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में आपसी विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। इस दौरे में मोदी जापान की मियागी में उस फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे जहां बुलेट ट्रेन के कोच तैयार होते हैं। भारत और जापान मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना रहे हैं। इसकी लागत 1.08 लाख करोड़ रुपए है और ट्रेन की स्पीड होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा। 508 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 3 घंटे में पूरी होगी, क्योंकि अभी यह सफर 5 से 8 घंटे का है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसी में जापान का बड़ा निवेश और सहयोग भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान का साथ मिलकर चीन को बैलेंस करने की रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। देखना यह होगा कि इस समिट से भारत और जापान मिलकर भविष्य के लिए कौन से बड़े कदम उठाते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।